नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है। ईएमआरएस में और केवीएस में, एनवीएस में कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कुछ इश्यू हैं और उस पे बहुत सारी वीडियोज बन रही है और उस पे भी कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि क्या है क्या नहीं है, खासकर ओबीसी को लेकर के। तो मैं स्पेशली इसमें ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में और ईएमआरएस को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें आप लोगों से बताऊंगा जो अ, मतलब क्या नियम है उनके। देखो, पहली बात तो ये कि ओबीसी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट वो क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग ये जान लें। ओबीसी में एक नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होता है, वही उसी को रिजर्वेशन मिलता है जिसका नॉन क्रीमिलियर होता है। बाकी जो क्रीमिलियर में आता है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता। इसका रिलेशन इनकम से है, वो उसके बहुत सारे रूल हैं, वो उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये कि ये दो तरह से बनता है। इश्यू कौन करता है? रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है, यानी तहसीलदार, एसडीएम जो होते हैं, वो इस सर्टिफिकेट को इश्यू करते हैं, उसको रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है राज्य सरकार के लिए मान्य होता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए वैलिड होता है, उस पर लिखा होता है कि राज्य सरकार की सेवाओं हेतु मान्य, या ऐसा कुछ लिखा होता है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिस पे लिखा होता है भारतीय सरकार के लिए मान्य, या द सर्टिफिकेट फॉर इंडियन गवर्नमेंट्स, ऐसे कुछ होगा उसमें, ज़रूर होता है। तो वो सेंट्रल का होता है। अब जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसी है उनमें चलता है, स्टेट वाला स्टेट की में चलता है। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अब ईएमआरएस एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, इसलिए वहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए आपको सेंटर का। हाँ, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनेगा वो आपके स्टेट से ही बनेगा, दोनों, सेंटर वाला और स्टेट वाला बनता वहीं से है, एक ही जगह से बनता है। और उस पर लिखा होता है कि ये इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है या स्टेट गवर्नमेंट के लिए, इसको आप क्लियर रखो। दूसरी चीज़ ये है कि सब अलग अलग जो एजेंसीज हैं, जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं जो एग्ज़ाम कराते हैं इस तरीके के, उनके अपने अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं कि किसको कौन सा सर्टिफिकेट किस डेट का चाहिए, किस ईयर का चाहिए। ये सब उनके अलग अलग रूल होते हैं। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ईएमआरएस की बात करूँ, तो जो ईएमआरएस में साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में कि उनको कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी का चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बेसिस पे बना होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। कट ऑफ डेट का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन कट ऑफ आएगी वो नहीं, उसी नोटिफिकेशन में लिखा है कि कट ऑफ डेट का मतलब है 25/10 सॉरी दो गाइज, हज़ार तेईस पच्चीस दस यानी दो हजार 25 पच्चीस है। ये तारीख मैंने को जब पहले फॉरम देखा की नहीं था। लास्ट डेट थी उसी को वो लोग कट ऑफ डेट बोल रहे हैं। कट ऑफ डेट का मतलब वही है। तो यानी आपका जो सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आधार पे बना होना चाहिए और तेईस पच्चीस दस दो दस हजार दो हज़ार पच्चीस पच्चीस से पहले का होना चाहिए। ये अगर आपका सर्टिफिकेट इस बीच का है तो आपका धूमधाम से चलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए खास करके, जिसमें लिखा हो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी सर्विसेज के लिए या उसमें रिजर्वेशन के लिए वैलिड है, ये चीज़ उसमें लिखी होनी चाहिए, तो आपका वैलिड है। ये ईएमआरएस का रूल है। केवी का भी ऐसे ही रूल है। केवी में उन्होंने थोड़ा ये लिख रखा है कि 1 जनवरी से लेके कट ऑफ डेट के बीच का बना होना चाहिए, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर और ये सब नहीं लिखा है। तो ईएमआरएस में फाइनेंशियल ईयर का जिक्र है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि 31 मार्च के बाद फाइनेंशियल ईयर चालू होता है। तो जिसका भी सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 से लेके 25/10/2025 के बीच का ओबीसी अगर बना होगा तो आपका चलेगा। ठीक है, यहाँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं कि इसके अल्टरनेटिव क्या है, मतलब क्या इसका कोई विकल्प है अगर हमने हमारा पुराना है या पहले का जो बना हुआ है। देखिए, कहने को तो यहाँ मैं बड़ी बड़ी बातें बोल सकता हूँ, लोग बोल भी रहे हैं क्योंकि उनको अपनी वीडियोज़ पे व्यूज चाहिए इसके लिए। लेकिन मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा जो गलत हो और फ्यूचर में आपको वहाँ फिर पता चले कि हमारे साथ ये क्या हो गया, है ना। तो मैं गुमराह करने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं जो उसमें है मैं वो बता रहा हूँ आपको। बाकी आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता इसकी मैं गारंटी नहीं लेता। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि अभी जो कंडीशन दिख रही है उसके बेसिस पे, तो कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि क्या एफिडेविट लग सकता है। अब एफिडेविट लग सकता है ऐसा कुछ लिखा नहीं है नोटिस में, नोटिफिकेशन में, सॉरी। क्या इस पे हम केस कर सकते हैं? ये तो सवाल ही नहीं होता। अब किस बेस पे केस करेंगे भाई? हमारा जब उन्होंने रूल लिख रखा है, साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि इस डेट से इस डेट का चाहिए,
और फिर हम केस करेंगे कि हमने क्या केस करेंगे, हम कोर्ट हमें बोलेगा कि तुमने बिना नोटिफिकेशन पढ़े ही अप्लाई कर दिया है, तो तुम्हारी गलती है ना। तो यहाँ पे ईएमआरएस का पक्ष मजबूत हो जाएगा। और इतनी नौबत ही क्यों आनी चाहिए कि हम केस करें, वो करें, ये करें। इससे अच्छा हम अपना पॉइंट वैलिड रखें ना। तीसरी चीज़ ये अगली चीज़ यानी कि ये कि क्या हम अब बनवा लें। अब बनवा तो लो, बनवाने से कोई दिक्कत नहीं है, बट अब आप बनवाओगे तो वो कट ऑफ डेट के बाद का हो जाएगा, यानी कि उनका क्राइटेरिया अभी भी फुलफिल नहीं हो रहा है। तो एक बात ये आ रही है कि पिछले साल तो चल गया था जी, पिछले साल तो ऐसा नहीं हुआ। तो भाई साहब 2023 की जो वैकेंसी आई है ईएमआरएस की, उसका आप नोटिफिकेशन उठा के देखिए, उसमें ऐसे डेट वेट का कोई रूल है ही नहीं। ओबीसी के लिए कोई रूल लिखा ही नहीं है उसमें। जब लिखा ही नहीं है तो उन्हें लेटेस्ट चाहिए था, यानी जिस साल वो सेलेक्ट हुए उसी साल का चाहिए था। अब उन्होंने लिख दिया है कि हमें ये वाला इतनी से इतनी डेट का चाहिए, तो जब लिखा ही नहीं है तो चलेगा ही। अब लिखा है तो कैसे चलेगा, मेरे को ये बताइए। ठीक है। और एक चीज़ ये है कि 3 गुना लोगों को वो डीवी के लिए बुला रहे हैं, यानी एक पोस्ट पे 3 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे टायर 2 के बाद। ठीक है। अब वो बुला रहे हैं तो उसका मतलब ये भी है, एक मतलब ये भी है कि जो फाइनल पैनल लिस्ट बनेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड है या नहीं है ये भी तो देखेंगे वो। तो उसमें अगर कास्ट सर्टिफिकेट में किसी के में दिक्कत आती है तो वो उसको फाइनल पैनल में क्यों डालेंगे, जबकि उनके पास एक सीट पे ऑलरेडी 3 लोग आए हुए हैं। और बाई चांस किसी के कास्ट सर्टिफिकेट में कोई इश्यू नहीं रहता, एक सीट पे 3 लोग हैं, तीनों में से मान लो तीनों के कास्ट सही है, सारे डॉक्यूमेंट सही है, तो फिर जो कट ऑफ बनेगी, फाइनल जो पैनल लिस्ट बनेगी कैंडिडेट्स की, वो बनेगी जो टायर 2 के मार्क्स है उसके बेस पे बन जाएगी। और जो बाकी 2 एक्स्ट्रा होंगे वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। और ये मान लो 3 लोग सेलेक्ट हुए और उसमें से 2 के डीवी मतलब डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत नहीं है, कास्ट वास्ट सब सही है, तो 2 में से एक को ही लेना है ना फाइनल में। तो एक को ले लिया, अब एक को फिर वेटिंग में डाल देंगे। ये वेटिंग का सीन है। तो वो 3 लोग जो बुला रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले उसी को छांटेंगे जिसके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होगी। और डॉक्यूमेंट में आपका ओबीसी भी आता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है इसको। अब इसका सोल्यूशन एफिडेविट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सब बाद की बातें हैं। वो वैलिड होगा केस, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब में बहुत टाइम लगता है, इनमें क्यों करना है। और पिछले साल का कई लोग एग्जाम्पल ला रहे हैं उठा के, तो पिछले साल का एग्जाम्पल यहाँ देने का कोई मतलब है नहीं। आप वो नोटिस निकाल के देखिए उसमें क्या लिखा है। और पिछली बार तो इंटरव्यू भी था ईएमआरएस में और प्रीमेंस भी नहीं था, इस बार तो है। तो पिछले बार के रूल अभी क्यों चला रहे हो भाई, अभी क्यों चलेंगे ये रूल। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी पे भी ऐसे भरोसा मत करिए इधर उधर की बातों पे। और जब भी कोई फॉर्म आए तो जो उसका नोटिफिकेशन आता है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, उसको डाउनलोड करें, उसको पढ़ें कि उसमें मैं अगर ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहा हूँ या ओबीसी से अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका क्या रूल है, उसमें कब की डेट का मांगा है और किस तरीके से मांगा है। मतलब अधिकतर 90% से ऊपर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिना नोटिफिकेशन पढ़े ही अप्लाई कर देते हैं। ईएमआरएस में भी ऐसा ही किया है। और अब वो अलग अलग वीडियोस में ये सुनना चाहते हैं यूट्यूब पे कि काश कोई ये कह दे कि हाँ यार ये एफिडेविट बनवा लो, ये हो जाएगा तुम्हारा, वो चल जाएगा। देखो मैं ऐसी फालतू हवा हवाई बातें नहीं करूँगा, जो लिखा है मैं उसका प्रूफ भी साथ में डाल दूंगा इसी वीडियो में। और आप लोग जो है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हम उससे बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। और केस होगा कि नहीं होगा, किस बेस पे होगा, कहाँ से वकील आएगा, उसके मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो ये था हमारा एक कास्ट सर्टिफिकेट खासकर ओबीसी को लेकर एक वीडियो। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।